दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आप जो भी करने की सोचते हैं सब उल्टा हो जाता है, जिसकी वजह से आप डिमोटिवेट हो चुके हो और अब आपके सामने आगे जाने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो आज की ये मूवी सिर्फ आपके लिए है, जो पूरी तरह से सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक छोटा सा आदमी अपने और अपने परिवार के दम पर एक बहुत ही बड़ी कंपनी को डुबोने से बचाता है और खुद रंग से राजा बनने तक का सफर तय करता है। तो आखिर उसने ये सब कैसे किया, चलिए जानते हैं और चलते हैं सीधा मूवी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम रिचर्ड नाम के एक बच्चे को देखते हैं, जो एक गरीब मैक्सिकन परिवार से था और उसके पिता एक शराबी हैं। वहीं हम देखते हैं कि माइनॉरिटी की वजह से रिचर्ड को हमेशा स्कूल में परेशान किया जाता है, जहां लंच के दौरान बदमाश बच्चे उसके साथ भेदभाव करते हैं। यहाँ तक कि उसके लंच में रखे बरीटो का भी मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो एक मैक्सिकन डिश है जिसमें मटर डला हुआ होता है और उनकी नजर में मटर गरीब बच्चों का खाना होता है। खैर, रिचर्ड इन सब बातों को अपने दिल पर नहीं लेता, बल्कि दूसरे दिन स्कूल में और ज्यादा बरीटो लेकर पहुँच जाता है, जहाँ वो उसे अपनी पसंदीदा फ्रेंड के साथ खाने लगता है। साथ ही वो उन बदमाश बच्चों को भी बातों बातों में बरीटो खाने को देता है, जो उनको बहुत पसंद आता है। अब धीरे धीरे बरीटो का टेस्ट पूरे स्कूल में फेमस हो जाता है, तो अब रिचर्ड सभी को बरीटो के बदले 25 सेंट देने को कहता है। इसी के साथ अब बरीटो की सेल बढ़ती चली जाती है, क्योंकि उसका टेस्ट सभी को बहुत पसंद आ रहा था। अब इसी तरह रिचर्ड अपने पास काफी सारे पैसे इकट्ठे कर लेता है, जिसके बाद वो एक स्टोर में जाता है, जहां वो अपनी फ्रेंड के लिए काफी सारी चॉकलेट्स खरीदता है। लेकिन एक छोटे बच्चे के पास इतने सारे पैसे देखकर वो सबकी नजर में आ जाता है और वो लोग पुलिस को बुला लेते हैं। उसी दौरान यानी 1960 के दशक में मैक्सिकन को नीची नजर से देखा जाता था और उस बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है उस सब से रिचर्ड पूरी तरह से अनजान था। पुलिस इंस्पेक्टर वहां आकर उसकी कोई बात नहीं सुनता और रिचर्ड को गिरफ्तार कर लेता है। साथ ही उसके साथ एक मुजरिम की तरह व्यवहार किया जाता है। अब इस हादसे ने उसके दिमाग पर एक गहरा असर किया और बड़े होकर वो एक अपराधी बन गया, जहां मैक्सिकन भेदभाव की वजह से उसे कई बार पुलिस के बुरे व्यवहार का सामना करना पड़ा। साथ ही अपने आसपास के लोगों के साथ रहकर वो एक गैंग का हिस्सा बनकर ड्रग डीलिंग से भी जुड़ गया। इसी दौरान वो अपनी स्कूल की दोस्त जूडी के साथ ही रहा, जिसके चलते उनका रिश्ता काफी गहरा हो गया। तभी एक दिन जूडी प्रेग्नेंट हो गई, जिसके बारे में उसने रिचर्ड को बताया। अब रिचर्ड इस खबर को सुनकर काफी अलग महसूस करने लगा। पिता बनने की खुशी ने उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया और उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। सबसे पहले एक एक करके उसने अपने सभी गैंगस्टर दोस्तों का साथ छोड़ा और अपने परिवार के बारे में सोचने लगा। अब समय धीरे धीरे बीतता गया, जहां रिचर्ड और जूडी ने शादी कर ली और उनके 2 बच्चे हुए। जहां एक तरफ रिचर्ड एक इलेक्ट्रीशियन के रूप में काम कर रहा था, वहीं जूडी भी एक शॉप में काम कर रही थी। लेकिन फिर भी घर संभालने में उन दोनों को काफी संघर्ष करना पड़ रहा था, क्योंकि उन दोनों की तनख्वाह उनके परिवार को पालने के लिए काफी नहीं थी। इसीलिए रिचर्ड अब अपने लिए एक अच्छी सी जॉब ढूंढने लगता है। वहीं जूडी भी स्ट्रीट पर एक सेलर का काम कर रही थी। लेकिन काफी मेहनत के बाद भी ना तो रिचर्ड को जॉब मिली और ना ही जूडी का काम चला। अब उन दोनों को मदद की जरूरत थी, इसलिए हालातों को देखकर ना चाहते हुए भी रिचर्ड को अपने माता पिता के घर वापस आना पड़ता है। रिचर्ड की अपने पिता से बिल्कुल नहीं बनती थी, लेकिन उसके पास अभी कोई रास्ता नहीं था। हार मानकर उसने वापस ड्रग्स के बिजनेस में जाने का मन बना लिया, जिसके लिए उसने अपने पुराने गैंग के दोस्त से मदद मांगी। लेकिन उस गैंग के लीडर ने रिचर्ड से इसके लिए मना कर दिया। उसका कहना था कि इस सब से उसके परिवार के ऊपर गलत असर पड़ेगा। तभी रिचर्ड की मुलाकात उसके पुराने दोस्त टोनी से हुई, जिसने अपने अतीत के सभी बुरे कामों को पीछे छोड़ दिया था और अब एक फूड फैक्ट्री में काम कर रहा था। ये जानने पर रिचर्ड ने टोनी से उसकी कंपनी में उसके लिए जॉब सर्च करने को कहा। अब टोनी की सलाह के बाद रिचर्ड फूड फैक्ट्री फ्रीटो ले में जाता है, जो कि एक बहुत ही फेमस फूड इंडस्ट्री है, जिसमें लेज, चीटोस, डोरिटोस जैसे स्नैक्स बनाए जाते हैं। अब यहाँ पहुंचकर रिचर्ड को एक एप्लीकेशन फॉर्म भरने को दिया जाता है। अब क्योंकि रिचर्ड कॉन्फिडेंट नहीं था, तो वो उस फॉर्म को लेकर घर आ जाता है, जहाँ जूडी फॉर्म भरने में उसकी हेल्प करती है, जिसमें जूडी ने क्वालिफिकेशन में सेट्रॉन बर्लान हाई स्कूल भरा। रिचर्ड कभी भी हाई स्कूल में गया ही नहीं था, लेकिन जूडी का मानना था कि कंपनी कभी ये इन्फॉर्मेशन चेक नहीं करती है। अब अगले दिन जब रिचर्ड इंटरव्यू के लिए जाता है, तो इत्तेफाक से इंटरव्यू लेने वाला बंदा वहीं से हाई स्कूल किया हुआ होता है। वो तुरंत ही रिचर्ड का झूठ पकड़ लेता है। अब जैसे ही मैनेजर रिचर्ड को रिजेक्ट करने वाला था, तभी रिचर्ड मैनेजर से काम करने का एक मौका मांगता है। उसकी बातों को सुनकर मैनेजर को लगता है कि रिचर्ड को केयर टेकर का काम दिया जा सकता है, क्योंकि वो मानता था कि मैक्सिकन लेबर मेहनती होती है। हालांकि रिचर्ड को मशीन ऑपरेटर का काम नहीं मिला, लेकिन फिर भी रिचर्ड ने इतनी बड़ी कंपनी में एक एम्प्लॉय बनने पर खुद पर गर्व महसूस किया, क्योंकि एक इमिग्रेंट होकर इतनी बड़ी कंपनी में जॉब पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था।
अपने पहले ही दिन जब वो फ्रीटो ले की ड्रेस पहनकर कंपनी में आया तो उसने खुद को पूरी तरह से अपने काम में झोंक दिया। बेशक उसका काम एक केयरटेकर का था, लेकिन फिर भी फूड फैक्ट्री की मशीनों को देखने का मौका नहीं छोड़ा। दरअसल वो मशीनों को ऑपरेट करना चाहता था, लेकिन एक ऑपरेटर ने उसकी इंसल्ट करते हुए उसको उसके काम पर ध्यान देने को कहा। रिचर्ड को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू रखा, क्योंकि वो जानता था कि एक गलती की वजह से उसका पूरा करियर खत्म हो सकता है। तभी एक दिन उसकी मुलाकात एक मशीन ऑपरेटर क्लेरेंस से हुई। उसने तुरंत मशीनों के प्रति अपने इंटरेस्ट के बारे में क्लेरेंस को बताया। क्लेरेंस उसकी बातों को सुनकर काफी प्रभावित हुआ और उसने रिचर्ड का मशीनों के प्रति उस जुनून को पहचाना, इसलिए वो रिचर्ड को सिखाने के लिए तैयार हो गया। अब एक तरफ रिचर्ड अपने सफाई के काम को बड़ी ही ईमानदारी के साथ अच्छे से करता, वहीं दूसरी तरफ क्लेरेंस के सामने सवालों का गुच्छा तैयार कर देता, जिसकी हर बात का क्लेरेंस बड़ी ही बारीकी से जवाब देता। अब धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई और रिचर्ड ने क्लेरेंस से मिले सारे मशीनी ज्ञान को समझ लिया। तभी एक दिन टोनी कैफेटेरिया में रिचर्ड से बात करते हुए कहता है कि तुम्हें अपनी पोजीशन बचाने के लिए बड़ी रैंकिंग वाले कर्मचारियों से दूर रहना चाहिए। टोनी ने खुलासा किया कि क्लेरेंस यहाँ सबसे अनुभवी मशीन ऑपरेटर है, लेकिन फिर भी नक्सली भेदभाव के कारण आज तक उसका प्लांट मैनेजर के तौर पर प्रमोशन नहीं हुआ। अब ये सुनकर क्लेरेंस की इज्जत रिचर्ड के मन में और बढ़ गई। हालांकि वो अपने केयरटेकर वाले काम को पाकर काफी खुश था, लेकिन वो हमेशा ऐसा नहीं रहना चाहता था। रिचर्ड की सोच अब बदल चुकी थी, वो सफलता की ओर बढ़ना चाहता था। रिचर्ड पेप्सिको के सीईओ रॉजर एनरिको की तरह बनना चाहता था। उस समय फ्रीटोले कंपनी पेप्सी कंपनी की होल्डिंग कंपनी के अधीन थी। रिचर्ड क्लेरेंस के साथ अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाना चाहता था। उधर क्लेरेंस भी रिचर्ड के इरादों को समझ चुका था कि वो कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पाना चाहता है, इसलिए वो उसको हमेशा सही सलाह देता। रिचर्ड हमेशा अपने सफाई के काम को करते हुए मशीनों के बारे में क्लेरेंस से पूछता रहता और क्लेरेंस उसके हर सवाल का जवाब सही सही देता। अब रिचर्ड अपना ज्यादातर वक्त फैक्ट्री में ही बिताता और घर कुछ ही देर के लिए जाता था। रिचर्ड की मेहनत को देखते हुए उसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया। तभी एक बुरी खबर आती है, जहां अचानक देश में आर्थिक मंदी आ जाने की वजह से फ्रीटोले को अपने कर्मचारियों को कंपनी से निकालना पड़ा। हालांकि रिचर्ड अपनी जॉब बचाने में कामयाब रहा, लेकिन उसके काम के घंटों को कुछ कम कर दिया गया। अब अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रिचर्ड ने खुद से ही और डिपार्टमेंट में हेल्प करना शुरू कर दिया। इसी दौरान रिचर्ड को पता चला कि फ्रीटोले के प्रोडक्ट्स में लैटिनो बाजार के लिए कुछ खास नहीं है। यहाँ सिर्फ वही प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो व्हाइट अमेरिकन खाते हैं। वहीं मार्केट में लगातार बढ़ते कंपटीशन और गिरती सेल की वजह से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए रॉजर एनरिको ने सभी फ्रीटोले ब्रांचेस के लिए एक वीडियो जारी किया, जिसमें सभी कर्मचारियों को सीईओ की तरह सोचने के साथ ही कंपनी में नए नए आइडियाज को लेकर आने के लिए कहा गया। अब जिस ब्रांच में रिचर्ड काम करता था, वहाँ वो एकमात्र व्यक्ति था जो उस वीडियो को देख रहा था। रॉजर एनरिको के उन शब्दों से मोटिवेट होकर रिचर्ड को बुरे समय में नए अवसर खोजने का एहसास हुआ। एक दिन रिचर्ड अपने बेटे को स्कूल लेने गया, तभी उसे पता चला कि उसे स्कूल में पीटा गया है और उसे लेटिनी कहकर धमकाया गया है। लेकिन इस बात से उसके छोटे बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे मैक्सिकन डिशेस बहुत पसंद है। अब उनका मूड अच्छा करने के लिए रिचर्ड उन दोनों को मैक्सिकन कॉर्न खिलाता है। वो अपने आसपास ऑब्जर्व करता है कि लोगों को चटपटा मैक्सिकन खाना कितना ज्यादा पसंद है, और उसके बेटे भी बाकी लैटिनों की तरह उस मसालेदार खाने का मजा लेते हैं, जिससे उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो घर आकर जूडी को अपने आइडिया के बारे में बताता है। दरअसल वो मसालेदार खाने के एक सैंपल को तैयार करना चाहता है। उसे उम्मीद है इससे वो लैटिनी मार्केट पर अपना कब्जा कर पाएंगे और कंपनी को बचा पाएंगे। उसने तुरंत जूडी से इसका मसाला बनाने के लिए हेल्प मांगी। साथ ही उसने कंपनी में जाकर क्लेरेंस को अपने आइडिया के बारे में बताया। उसे विश्वास था कि वो इसकी मदद से कंपनी को बचा सकता है। उसने टेस्टिंग के लिए कुछ रॉ मटेरियल घर ले जाने के लिए परमिशन मांगी। वो एक सैंपल तैयार करना चाहता था जिसमें उसके मसालों को मिलाकर एक नया प्रोडक्ट रेडी किया जाए। इसके बाद वो और जूडी पास में बनी दुकानों पर मैक्सिकन मसालों को ढूंढने लगे। उन्होंने काफी बार ट्राई किया, जब तक कि उन्हें एक सही टेस्ट नहीं मिल जाता। वहीं रिचर्ड इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि फ्रीटोले की रिसर्च टीम भी इसी आइडिया पर काम कर रही थी, लेकिन उनके प्रोडक्ट्स में सिर्फ केमिकल्स थे। वहीं दूसरी ओर दिन रात मेहनत करके अपने नेचुरल मसालों के मिश्रण से रिचर्ड ने एक बहुत ही शानदार स्नैक्स के सैंपल को रेडी किया, और वो इतना बेहतरीन तैयार हुआ कि उसका छोटा बेटा तो उस टेस्ट का आदी भी हो गया। रिचर्ड अब नेक्स्ट डे अपने काम पर गया, जहां उसने देखा कि आर्थिक मंदी की वजह से अभी भी लोगों को काम से निकाला जा रहा था। तभी रिचर्ड ने वहां के मैनेजर से बात की और अपना आइडिया बताते हुए कहा कि वो रॉजर एनरिको से इस बारे में बात करे, लेकिन उसने बात करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि एक सीईओ किसी केयरटेकर की बात को क्यों ही सुनता। लेकिन रिचर्ड ने हार नहीं मानी। जब रात को सभी लोग वहां से चले गए तो रिचर्ड मैनेजर के ऑफिस में गया और वहां से सीईओ का नंबर निकाला।
अब अगली सुबह रिचर्ड उस नंबर पर कॉल करता है। वो कॉल एक लेडी सेक्रेटरी उठाती है और वो ये सुनकर शॉक हो जाती है कि एक लोअर क्लास आदमी सीधा सीईओ से बात करना चाहता है। लेकिन रिचर्ड किसी भी तरह से उसे कन्विंस कर लेता है और कंपनी की बुरी कंडीशन और रिचर्ड के जुनून को देखते हुए वो उस कॉल को सीधा सीईओ को ट्रांसफर कर देती है। रिचर्ड तुरंत सीईओ को अपने आइडिया के बारे में बताता है। साथ ही वो बताता है कि वो एक मैक्सिकन है और हर मैक्सिकन को उसकी ही तरह स्पाइसी स्नैक्स खाना पसंद है। वो बताता है कि उसने खुद से मसाले बनाए हैं जो कंपनी के प्रोडक्ट में मिलाए जा सकते हैं, जिससे उसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। अब रॉजर को पता चला कि रिचर्ड को इसकी प्रेरणा उसके वीडियो से मिली है, तो वो रिचर्ड के बनाए हुए सैंपल को टेस्ट करने के लिए राजी हो जाता है। उसे वो सैंपल मिल भी जाता है जो टेस्ट करने पर बहुत ही तीखा होता है, लेकिन तीखा होने के बावजूद उसका टेस्ट इतना लाजवाब है कि कोई भी उसका आदी हो जाए। रॉजर अब रिचर्ड को कॉल करता है और बताता है कि उसे उसका आइडिया काफी पसंद आया और 2 हफ्ते बाद वो उसे वहीं मिलेगा और उससे इस आइडिया के बारे में और बात करेगा। अब सीईओ के आने की खबर सुनकर मैनेजर काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि रिचर्ड के आइडिया पर काम करने से कंपनी का पैसा बर्बाद होगा और अगर ये आइडिया काम नहीं किया तो बचे हुए लोगों को भी निकालना पड़ सकता है। मैनेजर के मुताबिक एक लोअर क्लास के एम्प्लॉय को डायरेक्ट सीईओ से बात नहीं करनी चाहिए थी। अब रिचर्ड भी मैनेजर की बातें सुनकर परेशान हो जाता है। उसे अब डर है कि उसके इस आइडिया की वजह से कहीं बाकी बचे हुए लोगों की जॉब न चली जाए, लेकिन जूडी उसका हौसला बढ़ाते हुए उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि तुम्हें अपनी प्रेजेंटेशन पर काम करना चाहिए जो तुमको सीईओ के सामने देनी है। अब दोनों लाइब्रेरी में जाते हैं और ढेर सारी बुक्स पढ़ते हैं ताकि उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी जाए। वहीं क्लेरेंस भी उसे प्रेजेंटेशन देने का सही तरीका बताता है। फाइनली रॉजर अपनी टीम के साथ फैक्ट्री पहुंचता है। रिचर्ड प्रेजेंटेशन देने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वो पूरी तरह से इसमें फेल हो जाता है। इसके बाद वो प्रेजेंटेशन देना फिर से शुरू करता है और इस बार वो प्रेजेंटेशन ऐसे देता है जैसे वो देना चाहता था। वो कहता है कि लैटिनो को हमारे सभी प्रोडक्ट्स बोरिंग लगते हैं क्योंकि उन्हें मसालेदार चटपटा खाना पसंद है। वो उनका ध्यान लैटिनो मार्केट की तरफ लेकर जाता है जहां अभी तक उनका ध्यान नहीं गया था। वहां बैठे हुए टीम के कुछ मेंबर्स ने उसके इस आइडिया को बेतुका बताकर उसे नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद सीईओ को रिचर्ड का यह आइडिया बहुत पसंद आया और उसने इसमें इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले लिया। शुरुआत में 5000 पैकेट्स को मार्केट में टेस्टिंग के लिए उतारा गया, जिसका उन्होंने चीटोस फ्लेमिंग हॉट नाम दिया। रिचर्ड की इस प्रोडक्ट से काफी उम्मीदें थी, लेकिन काफी हफ्ते बीत जाने के बाद भी वो मार्केट में ऐसे ही रखा रहा और किसी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। तभी कंपनी के एग्जीक्यूटिव जेम्स ने एक्सपेरिमेंट पर तत्काल रोक लगाने को कहा। रिचर्ड और मैनेजर ने उसे ऐसा करने से मना किया और काफी समझाने पर उससे 1 हफ्ते का वक्त और मांग लिया। अब रिचर्ड काफी ज्यादा डर गया। उसका सारा मोटिवेशन जैसे धरा का धरा रह गया। उसे लगा कि इतनी बड़ी कंपनी के लिए डिसीजन लेना उसकी काबिलियत से बाहर है। तभी क्लेरेंस उसका मनोबल बढ़ाते हुए कहता है, अभी तुम सब भूल जाओ और हार मत मानो। रिचर्ड अब घर आता है और वहाँ भी उदास बैठा होता है कि तभी उसका बेटा वहाँ आता है और कहता है कि पापा, मैंने कभी चीटोस फ्लेमिंग हॉट का विज्ञापन नहीं देखा। तभी रिचर्ड के दिमाग में कुछ क्लिक करता है और वो अगली सुबह जल्दी से अपनी पुरानी गैंग और दोस्त टोनी के पास जाता है। वो टोनी से कहता है कि शायद मैं तुम्हारी जॉब वापस दिला पाऊं अगर तुम मेरी मदद करो तो। अब सभी लोग मिलकर रिचर्ड की फैक्ट्री में आ जाते हैं, जहां रिचर्ड बताता है कि कंपनी में बनाया गया नया प्रोडक्ट जल्दी ही बंद कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो और हम सब की नौकरी भी बनी रहे, उसके लिए हमें एकजुट होना होगा और इसके लिए हमें आपकी मदद चाहिए। कि चीटोस की सेल इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि किसी को इसके बारे में पता ही नहीं है। हमें जल्दी से बचे हुए चीटोस को लैटिनो कम्युनिटी में बांटना होगा ताकि वो इसे टेस्ट करें और उसे पसंद करें। अब एक एक करके सभी बॉक्सेस को गाड़ियों में भरकर आसपास के सभी लैटिनो कम्युनिटी में बांटा जाता है। उन सभी को उम्मीद है कि ये उनकी सेल्स को बढ़ा देगा। उधर रिचर्ड भी अपने बच्चों के साथ मार्केट में रखे चीटोस को खरीदता है, जिसे देखकर कस्टमर्स के मन में भी उसे टेस्ट करने की जिज्ञासा पैदा होती है और वो भी उसे खरीदने लगते हैं। अब ऐसा करने से चीटोस की सेल तेजी से बढ़ने लगती है। रिचर्ड के मार्केटिंग का आइडिया भी अब काम कर जाता है, जिससे सीईओ काफी खुश होता है। वो तुरंत रिचर्ड को कॉल करता है और उसे जल्दी से 5 मिलियन चीटोस बनाने का ऑर्डर देता है, जो उनकी ही ब्रांच में तैयार किए जाने थे। ये खबर सुनकर रिचर्ड एकदम से हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उसको इतने बड़े ऑर्डर की उम्मीद नहीं थी। अब ये खबर वहाँ पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी थी। अब जल्द से जल्द काम को पूरा करने के लिए जिन लोगों को फैक्ट्री से निकाला गया था, उन्हें वापस काम पर बुला लिया गया, जिसमें से एक टोनी भी था। अब धीरे धीरे करके 6 महीने बीत जाते हैं और अब चीटोस ने पूरे मार्केट पर अपना दबदबा बना लिया है, जिससे कंपनी की कंडीशन भी पहले से बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। कंपनी अब वापस से उसी जगह पर आ चुकी है जहां वो आर्थिक मंदी से पहले हुआ करती थी, और ये सब कुछ सिर्फ एक प्रोडक्ट चीटोस फ्लेमिंग हॉट की वजह से हो पाया।
उधर क्लेरेंस को भी फाइनली नए प्लांट मैनेजर के तौर पर प्रमोशन मिल गया, जिसके लिए वो सालों से मेहनत कर रहा था। रिचर्ड ये खबर सुनकर काफी खुश होता है और मन ही मन सोचता है कि शायद उसे भी मशीन ऑपरेटर के लिए प्रमोट किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तभी अचानक सीईओ रॉजर एनरिको ब्रांच में आता है और रिचर्ड को एक ऐसी खबर देता है जिससे उसकी जिंदगी बदल जाती है। रॉजर सीधा उसको प्रमोशन देता है, लेकिन मशीन ऑपरेटर के लिए नहीं, बल्कि डायरेक्टर ऑफ मल्टीकल्चरल मार्केटिंग के लिए। रॉजर चाहता था कि रिचर्ड अपने टेस्ट के आधार पर चीटोस के और नए डिफरेंट प्रोडक्ट्स तैयार करे। अब रॉजर रिचर्ड को सभी के सामने लेकर आता है, जहां सभी रिचर्ड के प्रमोशन से बेहद खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि रिचर्ड ने इस कंपनी के लिए क्या किया है और आज उसी के आइडिया और मेहनत की वजह से कंपनी और उनकी नौकरी बच पाई है। वहीं जूडी ये खबर सुनकर एकदम से होश खो बैठती है कि उसके पति को सीधा कंपनी का डायरेक्टर बना दिया गया है। इसके बाद रिचर्ड ने उसी मेहनत और लगन से अपने काम को करना जारी रखा और एक एक करके बेहतरीन प्रोडक्ट्स को तैयार किया, जिससे फ्रीटोले कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ और नए कस्टमर्स भी मिले। अब एक समय ऐसा आया जब रिचर्ड को गॉडफादर ऑफ लैटिनो मार्केटिंग कहा जाने लगा और उसे फ्रीटोले कंपनी में टॉप एग्जीक्यूटिव बना दिया गया। आगे जाकर साल 2019 में 42 साल की उम्र में रिचर्ड कंपनी से रिटायर हो गया और यही इस कहानी का होता है दी एंड। दोस्तों, आप भी शायद रोज नए नए आइडिया सोचते होंगे और काफी बड़े बड़े बिजनेस बड़े बड़े आइडिया से ही बने हैं, लेकिन आइडिया सोचना और उसे इम्प्लीमेंट करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। जो आइडिया को पहले इम्प्लीमेंट करता है वही असली विजेता कहलाता है, जैसे रिचर्ड ने किया। बेशक उसका काम छोटा था, लेकिन उसकी सोच बहुत बड़ी थी, इसलिए वो बड़ा आइडिया सोच पाया और उसे इम्प्लीमेंट कर पाया और आगे जाकर गॉडफादर कहलाया। आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही शानदार मूवीज ला सकें। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और शानदार कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।